क्यों पीछे हैं कि वो मुक्ति वाले सिस्टम में नहीं, वो अपने कर्तव्यों के सिस्टम में धन दे देते हैं, दौलत दे देते हैं, पुत्र दे देते हैं, शोहरत दे देते हैं, आपको सही रास्ते पे लगा देते हैं, सिस्टम में लगा देते हैं, यानी लाइन में लगा देते हैं हमारे जन्म में। पर भाई ये गुरु करना पड़ेगा, वो रास्ता दिखला देते हैं पर स्वयं लाइन में नहीं लगे। इसीलिए जीवात्मा वो अपना सिस्टम बनाने के लिए सबको जो जो उनकी शरण में आता है, धन मांगता है धन देते हैं, पुत्र मांगता है पुत्र देते हैं, शोहरत मांगता है शोहरत देते हैं, रंगले बंगले मांगता है रंगले बंगले देते हैं, गाड़ी मोटर जाकर गाड़ी कार जो मांगेंगे वो मिलेगा, पर मुक्ति नहीं। इसीलिए कहा शाह बिना पत्नी गुरु बिना। राम किशन से को बड़ा तिन्होंने गुरु की, राम किशन से को बड़ा तिन्होंने गुरु कीन, तीनों लोग के वो धनी पर गुरु। इसलिए कहा वो श्वास किसको जाने चाहिए, गुरु के चरणों में जाना चाहिए। कहते हैं भाई आपको माला का ज्ञान देते हैं गुरु महाराज जी, माला का ज्ञान देते हैं। अब कौन सी माला, ऐसी माला नहीं जो रख के भूल जाए, वो ऐसी माला नहीं जो जबते जबते टूटी जाए, कच्चे धागे इतने हो जाए कि मन के ही बिखर जाए, वो ऐसी माला नहीं चोरी हो जाए या चोर लूट ले या कहीं रख के भूल जाए। तो इसलिए वो माला जो आपके अंदर फिर रही है, वो कौन सी माला का वर्णन किया गया, वो है निरंजनी माला। महापुरुषों ने हमें संकेत दिया, इशारा दिया, ये निरंजनी माला, निरंजनी माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे, श्वास श्वास पर जात, निरंजनी माला घट में फिरे दिन रात। वो निरंजनी माला आपकी श्वास रूपी माला घट में दिन रात फिर रही है। तो इसीलिए कहा गया भाई पानी पियो छान के तो गुरु भी करो। ऐसे नहीं हर कोई गुरु बन सकता है। अब कई तो नाम देने वाले को ही गुरु मानते हैं। कल भी इस बात पर सत्संग चला था, क्योंकि नाम देने वाला गुरु नहीं हो सकता। वो तो खुद 84 के गेड़ में, खुद मानस जन्म में है। अब वही अभी पार नहीं हुआ तो आपको क्या लगाएगा, पर वो रहबर हो सकता है। और उसको देने वाला, नाम सुमरन जपाने वाला, देने वाला, नाम चलाने वाला कोई और शक्ति है। कहते हैं ना एको ब्रह्मिया द्वितीया नास्ति, एक गुरु और एक सतगुरु, एक गुरु और एक सतगुरु। तभी तो कहा गुरु नामा में भी लिखा है भाई आपकी गुरु संसारिक नहीं हो सकता। आप क्यों, वो कैसे गोविंद के पास खड़ा हो जाए ये बताओ। कहा गया है गुरु और गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, गुरु और गोविंद दोनों खड़े। अब गुरु और गोविंद, गुरु अगर आप किसी को और को मानते हैं, उसने भी आगे नाम दिया, उसको भी गुरु मानते हैं। वो तो दादा हो गया, परदादा हो गया, नक्कर दादा हो गया, फिर आगे नाम ही नहीं आएगा। वो कैसा गुरु जो जिसका नाम ही ना आया। तो कहने के मतलब गुरु और गोविंद दोनों। अब कैसे खड़े, वो गुरु कोई और है। हम समझ किसी और को रहे हैं गुरु, पर है कोई और। वो गुरु जो हमें भव से भी पार निकालेंगे, हमें सद्गुरु के पास पहुँचाएंगे, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति देंगे, वो गुरु कोई और। तो इसीलिए जीवात्माओं उसको जानना है। कहते हैं कि भाई यहाँ पर आकर हम भ्रमित हो जाते हैं, मेरे को जिसने नाम दिया वो गुरु है। अरे भाई हमारे गुरु महाराज जी ने वो जिसने नाम दिया पाकिस्तान में लिया था, अम्बालावासी ने नाम, किनसे, सतसागरानंद जी से। कहाँ पर, लाहौर में।
शॉर्टकट में सुना देता हूँ। रात के 2 बजे महाराज ने को डाका, मेरे को तो नाम चाहिए। कहते भगत जी भगत जी भगत जी भगत जी कहते भगत जी नाम कोई खड्डे की धार होती है, खड्डा जानते हैं? महाराज जी कमाल करते हैं। आप कहते जानते मैं साथ लाया हूँ, इतनी कृपा मिल जाए। कहते खंडे की धार के ऊपर चलना होता है, तो मेरे को पता है, आज मैं यही काम करने आया। सर धड़ की बाजी होती है, कहते मैं यही करने आया हूँ, और ये भी मेरे लिए सस्ता है। ये तलविश की बेलरी गुरु अमृत की खान, ये तनविश की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश देके जो गुरु मिले तो भी सस्ता है। कहते हैं महाराज ये मैं कर्म से कर्म कर दूंगा अगर नाम नहीं मिला। जब देखा आशिकी पक्की है, क्योंकि हमारा महापुरुष पात्र को देखते हैं। आगे नाम दिया और गुरु महाराज ने एक शब्द कहा, आज से आप मेरे पीछे 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 मेरा नाम वापस दे। मैं नहीं गुरु आपका, आपके गुरु तो चिकोड़ी में बैठे हैं। सतगुरु महाराज उस समय चिकोड़ी में, कहते आपके गुरु तो चिकोड़ी में बैठे हैं। कमाल करते हैं, मैं तो एक छोटा सा उनका रसोईया हूँ। कमाल है, रसोईये में इतनी ताकत, कहाँ से कहाँ मेरे को पहुँचा दिया। प्रकाश महाप्रकाश में पहुँचा दिया, जहाँ से मैं मेरा कहते हैं ना अड़ा हुआ था, उससे आगे निकाल दिया। अगर रसोईये में इतनी ताकत है तो गुरु में कितनी ताकत है। जब गुरु महाराज वहाँ गए थे चिकोड़ी में तो 3 दिन होश नहीं आया था, खूब आनंद लिया था गुरु महाराज। गुरु सतगुरु महाराज ने कहा था, कहते हैं भाई मत खोलो गुरु जी मेरा खाता, मेरा ते है जन्मा जन्मा दाना। अरे भाई तेरा जन्मों जन्मों का नाता है, तेरा मेरा आज का संबंध नहीं है, कोई जन्मों से संबंध है। तो खूब बेहोश हो गए थे। बेहोश का मतलब खुमारी में चले गए, दुनिया के लिए बेहोश और वैसे खुमारी। तभी तो कहते हैं खुमारी नाम खुमारी नालिका चढ़ी रहे दिन रात। तभी तो गुरु नानक साहब जी ने भी कहा ये नाम की खुमारी हमें दिन रात चढ़ी रहनी चाहिए। जब सतगुरु महाराज का नशा आया तो गुरुदेव ने 3 दिन नहीं आंखें खोली थी, ना खाए थे ना पिए थे ना कुछ किया था। 3 दिन लगातार आनंद लिया था, ऐसा लगता था अभी 1 घंटा ही हुआ। कहते भाई अभी तो मैं आनंद ले रहा था, अभी आँख खुल गई मेरी। कहते कमाल करते हैं, 3 दिन हो गए हमारे को सेवा करते थे, देख रेख करते हुए। आपने तो लंगर ही नहीं खाया महाराज। कहते लंगर खाने की क्या जरूरत है, मैं तो खूब सोमरस के झरने में आनंद ले रहा था, अंदर का अमृत पी रहा था, अंदर का आनंद ले रहा था, अंदर की खुमारी में चला गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। तो ये तो संसारिक है भाई, मैं तो अंदर का असल का आनंद ले रहा हूँ। तो जीवात्मा इसी प्रकार से ये सब कुछ हमारे अंदर, ये अमृत की धारा गंगा जमुना सरस्वती ये हमारे अंदर बह रही है। इसको पकड़ना, रसपान करना, इसको मेथड सीखना है कि किस प्रकार से सतगुरु महाराज से वो चाबी ली जाए, ताला खोला जाए और अंदर का सोमरस के झरने में खूब आनंद से नहाया भी जाए और सोमरस का अमृत रूपी पिया भी जाए। तो जीवात्मा ये सब कुछ हमारे अंदर है। तभी अभी भजन भी गाया था, मैं सुन रहा था बातें करते, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के कुछ नजारा वेख रहा है, जेड़े सारे जगदा वाली इत्थे प्रीतम प्यारा वेख रहा है। इत्थे खिल रही गुलजार लखा चंद सूरज हजार, राम दा प्यारा वेख रहा है। हे मैं बसिया तेरे अंदर बीच बना ला एक छोटा जंगल, तो मेरा इशारा वेख रहा है, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के कुछ नजारा वेख रहा है। तो जीवात्माओं हमें अंतर्मुखी कुएं में जाना भाई, अंदर का ज्ञान चाहिए हमें और अंदर के
स्रोत्र में अंदर के गुरु महाराज जी के सोमरस के झरने में हमें स्नान करना है। और ये कैसे संभव होगा? जब हमें अंदर जाने की विधि प्राप्त होगी। अंदर जाने की विधि प्राप्त होगी, चाबियां मिलेंगी। राम नाम सत्य है, आपके कट की चाबी संतों दी महापुरुषां दी है। संता कोलों लैके कुंजी और खोले अपनी तकदीर, और सतगुरु पूरे ने आखिर देना साथ खीर। सतगुरु पूरे ने बदिया ना कर गावला, तेरे गल विच पैन जंजीर। सतगुरु पूरे ने हल भी कुछ नहीं बिगड़िया, हुण हो जा सीधा तीर। सतगुरु पूरे अंत मेरे साई कोई ना, ना बाबल ना वीर। सतगुरु पूरे। इसलिए जीवात्मा आखिरी समय में विचार करो जरा, आज आखिरी समय में कौन आपका साथ देगा? किसको आप साथी मानते हैं? यहाँ से कौन आपका साथ देगा? कौन आपको काल से छुड़ाएगा? बताओ आप। किसको अपना बनाते हैं, किसको ये सारा हुंडी जायदाद नाम करते हैं? अरे भाई कोई अपना नहीं है। ये देश भी पराया है, ये देश भी पराया, ये घर भी पराया, ये शरीर भी पराया। अरे ये सब पराया ही पराया है। अपना तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और है तो केवल एक सतगुरु ज्ञान, जो इस लोक में भी साथ देते हैं और उस पर लोक में भी साथ देते हैं। देना साथ अकीर। सतगुरु पूरे। एक सतगुरु ही हमारे साथ जाएगा, और सतगुरु ही हमें शून्य में, महाशून्य में पहुंचाएगा। और ये सतगुरु ही हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त करेगा। तेरा मुख जाऊ आना जाना, तेरा मुख जाऊ आना जाना, पूरा सतगुरु तार वेख लै, पूरा सतगुरु तार के खुशियां मनाओ जी। मुद्दता दी सुती सुती रूहां जगाओ जी। इत्थे जमां नूं मार मुकाना, फिर यमराज का कोई काम नहीं। इत्थे जमां नूं मार मुकाना, पूरा सतगुरु तार वेख लै, तेरा मुख जाऊ आना जाना, पूरा सतगुरु तार वेख। ये प्राणी तेरा आवागमन समाप्त हो सकता है अगर पूरे महापुरुषों के चरणों में जाता है, पूरे महापुरुषों की शरण में जाता है। इसलिए जीवात्मा आज की पावन वेला में हम सबसे आज हमने क्या कहना है? हे प्रभु, जब प्राण तन से निकले तो आपको हाजिर होना है। मेरी बाजू पकड़ के विमान में बिठाना है, विमान में बिठा के निज धाम में जाना है। क्योंकि हमारी आत्मा जन्मों जन्मों की प्यासी, हमारी आत्मा जन्मों जन्मों की गुमराह है। हमारी आत्मा अमरपुरी की दीवानी है, परवानी है, पर अमरपुरी आज तक गई। अब ऐसा कर्म करना है जो हमारी आत्मा अपने घर में चली जाए। तो इसीलिए जीवात्मा, ये आत्मा एक कहते हैं ना, चाव किसका होता है ज़्यादा? शादी कराने का। ब्याह शादी कहते हैं ना, अपने अपने समय में बड़ा ऐसा लगता है अभी बहुत अच्छी बात हो रही है हमारी शादी होने वाली। पर जीवात्माओं ये तो सब संसार है, शारीरिक शादी है। असली शादी तो हमारी मरने के बाद हो। आज तक जो कुंवारी है कौन? आत्मा। ये ब्याह नहीं गई आज तक, ये आत्मा कुंवारी है, और आत्मा कुंवारी है, इसकी शादी होनी है। कब? ये श्वास जब निकलेगा, जब प्राण तन से निकलेंगे, तब इस आत्मा की शादी, आत्मा का ब्याह होगा। आत्मा एक दुल्हन बनेगी, उस दुल्हन को सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, और लेने के लिए कौन आएंगे? पिया लेने के लिए। उस आत्मा को सजाया जाएगा, उसे लेने के लिए पिया कौन से हैं? हमारे सदगुरु पिया। वो सदगुरु पिया अपने दुल्हन को लेने के लिए आए। हमारी आत्मा दुल्हन। कहते आत्मा ना जवान है ना बूढ़ी है। इस आत्मा का कोई संकेत नहीं है कि ये जनाना है कि मर्दाना है, या है ये जवान है आत्मा या बूढ़ी है। नहीं, आत्मा तो ऐसा नहीं। आत्मा का ही मेल एक परमात्मा में हो सकता है। आत्मा ही अमरपुरी में जा सकती है। आत्मा ही जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकती है। ये शरीर नाश हुआ, शरीर 5 तत्व का बना है, और 5 तत्व में मिल जाएगा।
हमारी आत्मा अजर अमर है, अमरपुरी की दीवानी है, मस्तानी है। अमरपुरी के खूब जाने के लिए बेचैन है। तो इसलिए जीवात्मा ये आत्मा दुल्हन बनेगी, इनको लेने के लिए पिया सतगुरु आए। सतगुरु पिया ओ मोरी रंग दे चुनरिया, हारा मले पिया मोरी रंग दे चुनरिया। लाल ना रंगाऊं हरी नहीं, पीली ना रंगाऊं अपने ही रंग में रंगना, प्रभु रंग दे चुनरिया। ऐसा रंग डालना प्रभु ये रंग नहीं छूटे, काल रूपी धोबी होता रहे सारी उमरिया। सतगुरु पिया मोरी रंग दे चुनरिया। वो सचखंड धाम जहाँ ना भूख है ना प्यास है, वहाँ आनंद ही आनंद है। आनंद के भरे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में, आनंद के भरे खजाने हर हवाले के दरबार में, सतगुरु के दरबार में कभी काहू की ना। वो बंदा मौज ना पावे, कहते हैं वो बंदा नहीं मौज पा सकता जो तेरी मेरी में फंसा है, मान प्रतिष्ठा में फंसा है। कहते हैं जो सतगुरु की चाकरी करने से डरता है, अपने घर को भूल जाता है, वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। कहते हैं ना, हो जाता है हमसे इस संसार में, पर भुगतना आत्मा को पड़ता है। ये नहीं वो माफ हो जाता है, वो माफ नहीं होता, वो आत्मा को भुगतना पड़ता है। कहते हैं यहाँ तो जो मर्जी कर लो आप, यहाँ तो 50 खून कर लो, 1000 खून कर लो, आप घूस दे दो बरी हो जाओ, पर वहाँ बरी होकर तो दिखाओ जरा। कहते हैं वहाँ वही आत्मा परमात्मा में लीन होती है जो साफ होती है, जो पाक होती है, और जो अपने प्रभु की दीवानी होती है, अपने प्रभु की मस्तानी होती है। कहते हैं ना, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, क्योंकि हमारा मन गड़बड़ करता है, हमारा मन व्याकुल है, बेचैन है, वो इधर उधर भागता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, झूठ में ज़्यादा लगता है। इस मन को लकेल डालने के लिए केवल एक महापुरुष ही विधि बता। इस मन को एकाग्र करके उस मन को उसी प्रकार से मस्त कर, किसके समक्ष सतगुरु के समक्ष। कहते वही मन था चंचल था, चलायमान था, एक रंगी बहुरंगी घोड़ा था, उसको नकेल डाल के सतगुरु चढ़ तो के वो मस्त हो गया। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब हीरा पायो गांठ कटियायो, बार बार वाको क्यों खोली। मन मस्त हुआ तब क्यों, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, ओ मदवा पिन गई बिन तोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। मेरा साहिब है गटमाही, मेरा साहिब है गटमाही, फिर बाहर अखियां क्यों खोली। क्योंकि मेरे नैना विच सतगुरु आन प्रगटे, नैन खोला किवें, मेरे नैना विच हार वाले आन प्रगटे, नैना खोला। तो जीवात्मा गुरु महाराज की कृपा से हम इस संसार में है तो हमारा मन मस्त होना चाहिए, अपने सदगुरु के चरणों में जाने के लिए व्याकुल होना चाहिए, बेचैन होना चाहिए, और सुन में महासुन में पहुंचकर अपने पवित्र धाम में जाना चाहिए। क्योंकि वो धाम जहाँ न भूख है न प्यास है, वहाँ आनंद ही आनंद। आनंद के भरे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में, आनंद के भरे खजाने हार वाले के दरबार में। वहाँ जल रही है ज्योति, एक दिव्य ज्योति, अद्भुत ज्योति, निराली ज्योति वहाँ पर जल रही। वहाँ जल रही है ज्योति, बिन बहती बिन बाती बिन तेल रे, वहाँ जल रही है ज्योति बिन बाती बिन तेल रे। जहाँ होता है सुरत और शब्द का मेल रे, जहाँ अजब अजब नजारे हैं, अजब अजब है खेल रे, जहाँ होता है जीवात्माओं का अपने प्रीतम प्यारे से, वहीं हमने जाना है, वहीं हमारा ठिकाना है, लौट कर कभी नहीं इस मृत्यु लोक में आना है। सदा सदा के लिए मोक्ष को पाना है। तेरा मुख जब आना जाना, तेरा मुख जब आना जाना, पूरा सतगुरु तार वेख लै, पूरा सतगुरु तार के खुशियां मनाओ जी, मुद्दता की सुती सुती रुहान जगाओ जी, ऐसे जमानु मार मुकाना, पूरा सतगुरु तार वेख लै, तेरा मुख जाओ। तो आज हमने क्या करना, फरियाद करनी, अरदास करनी और कहना, आपने तारा है सारा जमाना, आपने तारा है सारा जमाना, आज प्रभु हमको भी तारो, आपने तारा है सारा जमाना, आज हारा वाले हमको भी तारो। थोड़ी देर के लिए हम बैठेंगे, श्री गुरु महाराज के दिव्य नैन में नैन लगाते हुए गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे। जब ये प्राण तन से निकले तो आपको हाजिर होना है, मेरी बाजू पकड़कर विमान में बिठानी है और विमान में बिठाकर निज धाम में बिठाना है। तो जीवात्माओं
थोड़ी देर के लिए गुरु महाराज की मनमोहक छवि को निहारते हुए, जहाँ बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, बीच में मध्य में बिंदी से थोड़ा सा ऊपर गुरु महाराज के मनमुख छवि को एकाग्र करना है और उसके बाद आंखें बंद करते हुए गुरु महाराज से प्रार्थना करनी। किसकी? अपने मन और अपने आत्मा के लिए, आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करनी है। और ताकि जब जयकारा लगाया जाएगा तभी ध्यान को तोड़ेगा। श्री गुरु महाराज के दिव्य नैन में नैन लगाते हुए सारे बैठे। बोलो जयकारा बोलो श्री महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार परमहंस दयाल महाराज की जय। नैली निवासी भगवान, अम्बाला निवासी भगवान, जो बने